नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश नौटियाल आज आप लोगों के बीच में आज पुनः लास्ट पहले तो आप लोगों का मेरे चैनल में सभी का स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो के बाद कई लोगों के मुझे कमेंट्स आए थे कि सर ज़रा संविधान समझा दीजिएगा, और ये बात बहुत ज़रूरी भी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्तमान में चाहे हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है उस जीवन में हमें पहले तो संविधान को समझना ज़रूरी है। भाई हम आपका राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में हमें ये पता ही नहीं कि व्हाट इज़ द आवर राइट्स एंड व्हाट इज़ द आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमें कुछ पता नहीं है। तो बड़ी समस्याएं हैं और हमें अपना कायदे कानून जो पता है नहीं है, तो उसकी वजह से हम आपने देखा होगा कि बड़ी गंदी गंदी राजनीति हो जाती है, और हमारे कंपटीशन के लिए भी ये आपका बहुत ज़रूरी पोर्शन है। इसलिए मैं आज के अपने इस वीडियो में संविधान को थोड़ा आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। आज थोड़ा इसका बेसिक लूँगा और उसे समझना जरूरी है, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा, चाहे यूपीएससी है, चाहे आपका पीसीएस है, चाहे समीक्षा अधिकारी है, चाहे आपका नायब तहसीलदार है, समीक्षा अधिकारी है, ग्रुप सी है या एसएससी है, हर कंपटीशन के लिए आपका जरूरी होगा। मेरे स्क्रीन पर आपका ये लिखा हुआ भी है, आप इसको देख सकते हो, और मैं इसको आपको बीच में डिस्कस भी कर रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ आपका संविधान कहा किसको जाता है। संविधान की अगर मैं परिभाषा, हमें कोई बहुत लंबा चौड़ा वो व्याख्यान नहीं करना है, इस पर बहुत नॉर्मली इसको समझना है। जो संविधान कहा जाता है, संविधान कहा जाता है उन नियम और कानूनों को कहा जाता है जो या तो किसी देश को चलाने के लिए या किसी राज्य को चलाने के लिए बनाए जाते हैं, उनको जो कहा जाता है संविधान कहा जाता है। यानी कि केवल जो संविधान, हमारी जो किताब लिखी गई है संविधान की, वो क्या है, एक आपका नियम और कानूनों की किताब है, और वो नियम और कानून जो किसी देश को या राज्य को चलाने के लिए बनाए जाते हैं, तो उन्हें जो कहा जाता है आपका संविधान कहा जाता है। सबसे पहली चीज बात ये आती है कि संविधान की विचारधारा किसने रखी थी। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले जो संविधान की विचारधारा विश्व में रखी गई थी, वो आपका इंग्लैंड, हमारा जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के एक समानतावादी नेता थे और उनका नाम था हेनरी मैन। तो उनके द्वारा जो रखी गई थी, हेनरी मैन के द्वारा इसकी विचारधारा रखी गई थी। अब सबसे पहली चीज सोचने वाली ये है कि वाई वी नीड टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसा था कि जब 16वीं शताब्दी चल रही थी, 1600 ईस्वी की बात है, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जैसे उसमें राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब आपका पहले राजा हुआ करता था और राजा पूरी जनता पर राज करता था, तो राजतंत्र उसको कहते हैं। तो जब राजतंत्र चला करता था, पूरे विश्व में ज़्यादातर राजतंत्र था, तो उस टाइम क्या होता था, जैसे दंड देना है किसी को पनिशमेंट देना है, तो ऐसा होता था जैसे किसी ने राजा की चोरी कर दी, राजा का रिश्तेदार है, तो राजा, अगर वो रिश्तेदार राजा सॉरी वो चोर जो है राजा का रिश्तेदार है, तो राजा क्या करता था, नॉर्मली राजा बोलता था छोड़ो यार इसको, एक थप्पड़ लगाओ और छोड़ दो। अब उसको छोड़ दिया जाता था। अब गलती से क्या है कि कोई आपका छोटा मोटा आदमी है, राजा का रिश्तेदार नहीं है, वो गया और उसने राजा के घड़े से या बाल्टी से पानी पी दिया, तो वो भी दंड है कि आपने राजा के घड़े से पानी कैसे पी दिया। तो अब वो राजा का रिश्तेदार तो है नहीं, तो राजा ने अपनी मर्जी से ऑर्डर दे दिया, चलो इसका गला काट दो। तो आप देखो यहाँ पर आपका क्या थी, नियम कानून कुछ नहीं थे। यानी बड़ा आपका अगर जो आपका बुरे काम है, बड़ा बुरा काम है, बड़ा गंदा काम है, उसके लिए तो आप केवल एक थप्पड़ मारकर छोड़ दे रहे हो। लेकिन अगर किसी ने छोटा सी गलती कर दी, बड़ी गलती के लिए तो छोटी वो कर दिया, और किसी ने छोटी गलती कर दी, तो उसको आप क्या कर दे रहे हो, बोल दे रहे हो छोड़ दो भाई, इसका गला काट दो। तो इस सारी अव्यवस्था को देखते हुए जो हेनरी मैन थे, उन्होंने कहा भाई कि आपका संविधान होना चाहिए, यानी नियम और कानून होने चाहिए, और उन्होंने ही आपका सबसे पहले क्या दिया था, संविधान की विचारधारा दी थी। आपको बता दूं, विचारधारा तो ब्रिटेन के द्वारा दी गई थी, लेकिन विश्व में सबसे पहले जो संविधान बनाया गया था वो आपका अमेरिका द्वारा बनाया गया था। अमेरिका ने विश्व में पहली बार आपका संविधान बनाया था, और इसके पश्चात जो है आपका वो फ्रांस ने संविधान बनाया था। ये संविधान जो है आपका लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। जैसे अगर हम लिखित संविधान की बात करें, तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है।
भारत ने अपने जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान बना रखा, जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और मौखिक भी संविधान होते हैं, जैसे आप कई देशों के, जैसे आप ब्रिटेन में देखिएगा वहाँ पर मौखिक संविधान चलता है, तो कई देशों में आपका मौखिक संविधान भी चलता है। अब अगर भारत में संविधान की शुरुआत की बात की जाए तो आप लोग देखो हुआ क्या था कि इसे मैं अपने पूरा डिटेल से जो हम डिस्कस करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि 1600 ईस्वी में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आई थी, भारत में राज करने आई थी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी राज करना गलती से बोल दिया, बिजनेस करने आई थी। यानी सबसे पहले आप यह समझ लीजिएगा कि 1600 ईस्वी में जो हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और वो आपका व्यापार करने क्या आई थी, भारत आई थी। जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन महारानी ने उस ईस्ट इंडिया कंपनी को 21 सालों का, याद रखना आपको कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपका हर कंपटीशन के लिए, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई, ये सभी को पता रहता है। लेकिन वो रानी से भारत में व्यापार करने की अनुमति उन्होंने मांगी थी और वो अनुमति मात्र मिली थी 21 साल की, यानी 21 साल की अनुमति उन्होंने मांगी थी यहाँ पर। जब वो भारत व्यापार करने आए, 21 सालों की अनुमति मिली, तो वो जो अनुबंध 21 साल का था वो धीरे धीरे बढ़ता गया, यानी फिर 40 साल हो गया, फिर 20 साल और बढ़ा, ऐसे बढ़ता गया। और जब ये बढ़ता गया तो आपको पता होना चाहिए कि उस बढ़ने के कारण क्या हुआ कि वो लोग यहीं पर काफ़ी लंबे समय तक रह गए। और जब वो कई लंबे समय तक यहाँ पर रह गए तो उनका जो ये व्यापार करने का वो था, मनसा थी, वो चेंज हो गई। यानी कि जो इरादा था उनका यहाँ पर व्यापार करने का, वो उनका चेंज हो गया। और जब वो चेंज हो गया तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उसको वो व्यापार का जो इरादा था वो परिवर्तित होकर उनका किस में आ गया, सीधे सीधे आपका राजनीतिक बन गया। वो भारतीय राजनीति में दखल देने लग गए उन्होंने। अब जब वो राजनीति में दखल देने लग गए तो आपको पता होना चाहिए कि 1757 में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध को जाना जाता है प्लासी के युद्ध के नाम से। तो जो प्लासी का युद्ध 1787 ईस्वी में, सॉरी 57 ईस्वी में हुआ था, प्लासी के युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि बंगाल के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उनके साथ ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ था। और जब इनका युद्ध हुआ तो इसमें सिराजुद्दौला हार गया था, बहुत बड़ा, क्योंकि बंगाल जो माना जाता था भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता था। तो आप ये देखिएगा कि वो हार चुके थे। और जब वो हारे तो इस युद्ध को भारत में अंग्रेजों को के लिए दरवाज़ा खोलने वाला युद्ध माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि किस युद्ध को भारत में अंग्रेजों के लिए द्वार खोलने वाला युद्ध कहा जाता है। तो जो ये आपका युद्ध था, प्लासी का युद्ध 1757 में प्रथम युद्ध, ये जो कहा जाता है आपका द्वार खोलने वाला युद्ध कहा जाता है इसको। अब देखिएगा, जब ये युद्ध आप समझ गए हो कि ये द्वार खोलने वाला युद्ध था, तो इसके बाद जस्ट एक युद्ध और हुआ 1764 ईस्वी में, जिसको बक्सर की लड़ाई कहा जाता है। तो इसमें भी आपका बक्सर की लड़ाई आगे मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिएगा, जो बक्सर का युद्ध था इसमें भी आपका जो हो गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती तो वो आपका क्या था, उनका भारत पर क्या हो गया था, पूर्ण वो अधिकार स्थापित हो गया था। यानी कि अब पहले तो उन्होंने द्वार खोला 1787 में, सॉरी 57 में, लेकिन अब इस 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई के बाद उन्होंने भारत पर अधिकार कर दिया। यानी भारत 1764 ईस्वी में अंग्रेजों का गुलाम हो गया। जब भारत 1764 ईस्वी में अंग्रेजों का गुलाम हो गया तो आप ये देखिएगा उन लोगों ने यहाँ पर हमारे ऊपर राज करना शुरू करा। लेकिन कई लोग आपका गलत फहमी में रहते हैं कि ब्रिटेन ने हम पर राज करा। नहीं, अभी जो हम पर राज कर रहा है वो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर राज कर रही है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर राज कर रही है तो उन्होंने जो है आपका 1857 तक हम पे राज करा था। 1857 तक ही मानूंगा मैं इसको, 58 में ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने 1857 में राज करा था, 57 तक राज करा था। 1858 में जब 1857 आया था तो उस समय आपको पता है एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी भारत में, जिसको 1857 का विद्रोह कहा जाता है। तो 1857 के विद्रोह ने
पूरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको हिलाकर रख दिया था, बशर्ते भारत आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ी क्रांति थी जिसे मैं हिस्ट्री के पोर्शन में डिस्कस करूंगा। तो आप यह देखिएगा कि ये आपका बहुत बड़ी क्रांति थी और इस क्रांति ने पूरे अंग्रेजों को क्या कर दिया था, हिलाकर रख दिया था। और इसी के साथ 1858 में आपका यहाँ पर भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका राज क्या हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन भारत आज़ाद नहीं हुआ था, राज खत्म हुआ। लेकिन वो राज कैसे खत्म हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर राज कर रही थी वो राज उनके हाथों से निकल गया। और वो निकल कर कहाँ चले गया, वो राज आपका सीधे ब्रिटेन की महारानी जो हुआ करती थी उनके हाथों में चले गया। यानी अब 1858 के पश्चात हमारे ऊपर जो राज हो गया था वो आपका किसका हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया था, यानी ब्रिटेन की महारानी का हमारे ऊपर राज हो गया था। अब हम ब्रिटेन के अधीन हो गए थे। जब 1858 में हम इनके गुलाम हो गए तो आप ये देखेगा यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, जब हम इनके गुलाम हुए तो जो ब्रिटेन की रानी थी, ब्रिटेन की रानी ने कहा कि आप जो है भारत में राज करोगे। जो लोग, क्योंकि रानी तो यहाँ पर थी नहीं, रानी ने यहाँ पर लोग भेजे हुए थे, गवर्नर वगैरह भेजे हुए थे, तो उनको कहा यार आप राज करोगे, लेकिन आप राज कैसे करोगे, आप जो राज करोगे वो आपका, मैं यहाँ से आपको ब्रिटेन से आपको अधिनियम यानी कि कुछ नियम लिखकर भेजूंगे, उनको अधिनियम नाम दिया गया, कुछ एक्ट लिखकर भेजूंगी और आप उन अधिनियमों के अनुसार क्या करोगे, ये आपका राज करोगे। अब ठीक है साहब, आप राज करोगे, अधिनियम आप भेजोगे। तो इन्होंने जो था आपका क्या करा था, पहला अधिनियम भेजा था 1858 ईस्वी में, तो जिसे जाना जाता है भारतीय अधिनियम 1858। अब इसमें उन्होंने पूरा लेखा जोखा भेजा भाई कि आप कैसे कैसे राज करोगे, पूरा लेखा जोखा भेजा, क्या क्या काम करोगे, कैसे यहाँ पर राज करोगे, वो लेखा जोखा लिख कर भेजा। तो उस अधिनियम को कहा जाता है 1858 का अधिनियम। तो जो भारतीय अधिनियम 1858 था वो अंग्रेजों द्वारा भारत में पहला अधिनियम था। और आपको पता होना चाहिए इसके बाद इनके लगातार अधिनियम आए, और जो ये अधिनियम थे इन्हीं से हमने कुछ चीज़ें उठाई और उन्हीं वही हमने कहाँ डाल दी, अपने संविधान में डाल दी। यानी कि अगर कहीं पर हमें कोई अच्छी बात लगी अधिनियम में कि ये कानून अच्छा था यार, तो हमने क्या कर दिया, वो आपका वो सीधे सीधे अपने संविधान में वो चीज़ उठाकर डाल दिया। तो आपको अगर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की नींव की शुरुआत कहाँ से हुई, तो पहला अधिनियम जो था वहाँ से भारतीय संविधान के नींव की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो भारतीय अधिनियम 1858 से भारत के संविधान की शुरुआत हुई है। मैं इन अधिनियमों को डिटेल से डिस्कस करूंगा। आप देखिएगा तो धीरे धीरे अधिनियम आते रहे। तो जो भारत में अंतिम अधिनियम आया था वो था आपका भारतीय अधिनियम 1935। अंतिम अधिनियम था भारतीय अधिनियम 1935। तो आपको पता होना चाहिए जो भारतीय अधिनियम 1935 था, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिएगा लिखा हुआ भी है भारतीय अधिनियम 1935। तो जो भारतीय अधिनियम 1935 था ये आपका अंतिम अधिनियम था और इसी अधिनियम का 75% भाग भारत के संविधान में है। इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, यानी जो ये अधिनियम था इसका 75% हिस्सा जो है हमारे क्या है, भारत के संविधान में रखा गया है। और इस तरीके से हर जगह से हमने फिर संविधान में कहाँ कहाँ से क्या आया वो अब बात की चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिएगा इन अधिनियमों से भी हमने क्या उठाई थी, चीज़ें उठाई थी और यहीं से हमारे संविधान की क्या हुई थी, नींव पड़ी थी। लेकिन 75% हिस्सा जो रखा गया था वो आपका इसी संविधान में, इसी अधिनियम से रखा गया था। और जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था वो आपका 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था। जब आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू बनकर तैयार हुआ था, तो आप ये देखेगा उस दिन हमारे संविधान को क्या नहीं करा गया था, कैसे बना था उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन आप ये देखेगा कि उस दिन संविधान तो लागू हुआ था, सॉरी बन गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ। हमारा जो संविधान आपका लागू हुआ वो 26 जनवरी
1950 ईस्वी को ये आपका लागू हुआ था। इसीलिए हम आपका जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, उसको 26 जनवरी को मनाते हैं। तो अगर पूछा जाता है बना कब, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर पूछा जाता है लागू कब हुआ, तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब ये आपका बहुत महत्वपूर्ण भी है और पूछा जाता है कि भाई जब संविधान आपका 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर को लागू क्यों नहीं करा गया? मतलब आपको जो है ठीक 26 जनवरी 1950 का वेट क्यों करना पड़ा? तो आप ये देखिएगा कि जब हम लोग आज़ाद नहीं थे, गुलाम थे अंग्रेजों के, तो जो हमारा INA है, इंटरनेशनल कांग्रेस है, यानी जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी इंटरनेशनल नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो आपका INA, तो इसकी स्थापना जब हुई थी तो वो हर साल अपने अधिवेशन करते थे। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वो हर साल क्या करते थे, अपने अधिवेशन करते थे। और जब वो अपने अधिवेशन करते थे तो 1929 में 19 डेट इम्पोर्टेंट 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि लाहौर में अधिवेशन, इंपॉर्टेंट अधिवेशन है ये, लाहौर में उनका अधिवेशन हुआ था। जब लाहौर में इनका अधिवेशन हुआ था तो आप ये समझ लीजिएगा उस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि भारत जो है खुद को क्या कर देगा, स्वतंत्र घोषित कर देगा। उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी और उन्होंने कहा था कि भाई हम अपने आप को क्या कर देंगे, स्वतंत्र घोषित कर देंगे। और उन्होंने कहा जब ये इसमें निर्णय लिया गया तो भाई अब स्वतंत्रता दिवस मनाना है, जब हमने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो अब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था। तो वो स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत ने क्या करा था, अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस दिन उन्होंने, कांग्रेस ने जो था आपका, कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने आपका क्या करा था, रावी नदी के तट पर, जो रावी नदी लाहौर में बहती थी उसके तट पर इन्होंने क्या करा था, झंडा फहराया था। और इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया था और इन्होंने उस दिन भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित करा था। इंपॉर्टेंट पे पूछा जाता है कि भारत को पूर्ण स्वराज्य कब घोषित करा गया था, तो पूर्ण स्वराज्य पहली बार जो घोषित करा गया था, यानी पूर्ण स्वराज की स्थापना जो पहली बार करी गई थी वो आपका 26 जनवरी 1930 के दिन की गई थी, क्योंकि उस दिन उन्होंने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अब ये सोचेगा कि भारत तो स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो इस दिन तो हम स्वतंत्रता दिवस मना नहीं सकते हैं। अब हमारे पास ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, यादगार था, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि संविधान जो है 26 नवंबर को बन गया, बट आप क्या करिएगा, इंतजार कीजिएगा। और जो है हमने आपका इसे जो लागू करा 26 जनवरी के दिन यादगार बनाने के लिए, यानी कि एक जीवन में ये दिन जो है ये हमेशा याद रहे, इसलिए 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान क्या किया गया, लागू किया गया। और जब इसको लागू किया गया तो इसी दिन को हम अपने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये इसकी कहानी है कि आपका कैसे संविधान की शुरुआत हुई थी। तो आप ये देखेगा ये संविधान पर मैंने केवल एक रूपरेखा तैयार करी है, इसको मैं आपका डिटेल से बताऊंगा क्योंकि अधिनियम इसमें थोड़ा डिस्कस करूंगा। खैर आप ये समझ लीजिएगा जब हम इसके अधिनियम पूरा पढ़ लेंगे और तब हम आपका अपने नियम और कानूनों पर आएंगे तो हमें संविधान अच्छे से समझ आएगा। इस चीज़ के लिए मैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे आपका अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। उसमें आपको संविधान की जो आपका रूपरेखा है, कैसे तैयार हुआ, क्या हुआ, वो आपका संपूर्ण विस्तार से बता दिया जाएगा। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।